उरी पार्ट 2 नाकाम हुआ है, क्योंकि दहशतगर्दों ने जिस तरह से एक बार फिर से आतंकी हमला करने की कोशिश की है कैंप में, 2 दहशतगर्द कैंप में घुसने के पहले ही मारे गए हैं। हालांकि रात भर जबरदस्त फायरिंग हुई, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है आतंकी घुसपैठ की है पंजाब की, जहां पर एक कोशिश ऐसी ही नाकाम की गई है। गुरदासपुर में चक्री पोस्ट के पास 6 से 7 बताया जा रहा है आतंकी देखे गए थे और इन 6 से 8 आतंकियों को वहीं पर रोकने में कामयाबी मिली है। बीएसएफ जवानों ने दरअसल घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। अब सवाल यह कि क्या यह कवर फायरिंग थी ताकि आतंकी आराम से घुसकर हिंदुस्तान के अंदर पहुंच सके। पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग भी की और यह पंजाब के गुरदासपुर में चक्री पोस्ट के पास की खबर है। 6 से 8 आतंकी बताया जा रहा है यहां से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया है। पाकिस्तान की तरफ से इस बीच फायरिंग भी की जा रही थी। इससे पहले बारामूला में हमला और एक बार फिर से अलग अलग जगहों से घुसपैठ की कोशिशें, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया है। पंजाब पर यह नाकाम किया गया है। गुरदासपुर, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारामूला में किस तरह से रात में आतंकी हमला किया गया, सीमा पर कई जगहों पर। गुरदासपुर में देखिए सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। त्योहारों की वजह से जबरदस्त अलर्ट दिल्ली में है। डोभाल झांझुआ में बातचीत हुई है दोनों देशों के एनएसए के बीच में। माना जा रहा है कि डी एस्केलेशन यानी कम से कम बेहतर रिश्ते किए जाएं और एक कोशिश हो कि कम से कम जिस तरह से बात बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उस पर नियंत्रण और काबू पाया जा सके। तो ये 4 तस्वीरें अपने आप में कई जगहों पर विपरीत साबित होती हुई, क्योंकि एक तरफ ये कोशिश की बातचीत के जरिए मामले को समझा जाए, दूसरी तरफ देखिए किस तरह से बेकाबू हो रहे हैं हालात। तो बारामूला में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। इस वक्त राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में क्या चल रहा है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी, जो वहां पर पहुंचे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कुफवारोरी हाईवे पर मैं 46 RR 40 राष्ट्रीय राइफल के उस कैंप के बाहर बारामूला में खड़ा हूं, जहां पर कल हमला हुआ। पूरी रात सर्च ऑपरेशंस सुबह तक चलते रहे और इसके बाद अब इसको पूरा सेफ डिक्लेयर करा गया। इसके बाद ही हमें यहां तक आने की इजाजत मिली। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। एक बार इस पूरे इलाके को समझें तो इधर इन पेड़ों के पीछे से झेलम नदी जाती है और यही अंदाजा लगाया जा रखा है कि जो टेररिस्ट हैं वो वहीं से आए और इस तरफ से उन्होंने इस पूरे ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद एक जो ग्रुप था टेररिस्ट का, जो जिन्हें बड़ी पैर में बोलते हैं, 2 टेररिस्ट, उन्होंने यहां से हैंड ग्रेनेड लॉब करे और अंदर जाने की कोशिश करी। यहां पर बीएसएफ की इको चार्ली कंपनी भी है। भारत के जिस तरीके से पाकिस्तान में एलओसी क्रॉस करने के बाद आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, उसके बाद की उम्मीद यही थी कि किसी न किसी तरीके से एक जवाब, एक बदला लेने की कोशिश जरूर करी जाएगी। जो आईएसआई और डीप स्टेट है पाकिस्तान का, वो एक बार फिर कोशिश करेगा ये बताने की कि अभी भी उनके पास टेररिस्ट जो है वो नियंत्रण में है। स्लीपर सेल्स की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। हमारे जवान जो बिल्कुल मुस्तैद थे इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, अंदाजा लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह की कोशिश जरूर करेगा। उन्होंने उन आतंकवादियों को अंदर नहीं घुसने दिया कैंप में, क्योंकि अगर इस तरीके से वो अंदर घुस पाते जैसे उरी में हुआ था तो काफी भारी नुकसान हो सकता था। 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। एक बीएसएफ का जवान, जो बीएसएफ की इको चार्ली कंपनी है जो यहाँ पर है, उसका जवान भी इसमें मारा गया है, उसको शहादत हासिल हुई है। और साथ ही साथ 5 जवान, 3 आर्मी के और 2 बीएसएफ के इसमें इंजर्ड भी हैं। ये जो आप मेरे पीछे तार देख रहे हैं, 2 जगह से अभी जो वायर कटर्स मिले हैं उनसे यही अंदाजा लगाया जा रखा है कि उन्होंने तार काट के अंदर घुसने की कोशिश करी, पर काफी मुस्तैदी से हमारे सुरक्षा जवानों ने इस हमले को नाकाम किया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चले। सुबह भी देखा गया कि कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट बच के ना भाग गए हों, लेकिन अभी जानकारी यही है कि सर्च ऑपरेशंस को खत्म कर दिया गया है। स्पेशल कमांडोज अंदर गए और उन्होंने एक इंच इस कैंप का छाना और अब फिलहाल इसे सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी के कैंप हैं, उनको बोला गया है कि सतर्क रहें, इस तरीके के हमले उन पर किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ अंकित त्यागी, बारामूला आज तक। अलग अलग जगहों पर, सरहद पर, तमाम संवेदनशील जगहों पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए जो ऐसी रिपोर्ट्स हमें देते रहेंगे। इस बीच आपको बताएं उरी पार्ट 2 नाकाम है, लेकिन ये दूसरा बड़ा हमला है और कायरों की पूरी स्ट्रैटेजी देखिए। दरअसल अब इनकी कोशिश रहती है कि जो
कैंप्स हैं आर्मी के, उन पर हमला किया जाए। रात के अंधेरे में, तड़के सुबह जब लोग सो रहे हों तब हमला किया जाए। उड़ी अटैक 18 सितंबर को आत्मघाती हमला वहां पर हुआ था और अब ये बारामूला में 2 अक्टूबर को देर रात में आतंकी हमला किया गया है। सेना मुख्यालय में आतंकी वहां पर घुस गए थे, जो उड़ी वाला अटैक था, और यहां पर 46 राष्ट्रीय राइफल्स का जो कैंप है उस पर हमला किया गया है। तो कोशिश यही है आतंकियों की कि ऐसे आर्मी कैंप्स पर हमला हो। यहां सुबह 5:15 बजे के आसपास, अगर आपको याद हो, उड़ी में अटैक किया गया था। यहां रात 10:30 बजे से, जो लोकल से बता रहे हैं, वहां पर फायरिंग शुरू हो गई थी, जो कि देर रात तक चलती रही। तार काटकर सेना कैंप में घुसे थे। उड़ी अटैक में तार को काटा था इन्होंने, बाहर से जो वायरिंग थी। बारामूला में मेन गेट से वो घुसे हैं। हमले में 19 जवान उस वक्त शहीद हुए थे उड़ी में, लेकिन यहां पर एक जवान बीएसएफ का शहीद हुआ है और माना जा रहा है कि पूरी तरह से इस अटैक को कम से कम नाकाम करने में हम कामयाब रहे हैं। और एक बड़ी कोशिश हिंदुस्तान की फौज की तरफ से कि कम से कम ऐसे कैंप्स पर जो हमला हो रहा है उसको पूरी तरह से नाकाम किया जाए। इस बीच आपको बताएं किस तरह से ये पूरा अटैक हुआ है। सेना के कैंप पर हमला हुआ है। 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि हमले की शुरुआत हुई थी। गृह मंत्री और एनएसए भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। पूरे ऑपरेशन पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आतंकियों के हमले के दौरान कब क्या हुआ है ये हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ ये भी बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एनएसए के बीच में भी बातचीत हुई है कि ये सब बंद होना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। रात करीब 10:30 बजे जब लोग आमतौर पर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर आतंकियों के 2 गुटों ने हमला बोल दिया। AK-47 और ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों ने फायरिंग के साथ ही सुरक्षा बलों की तरफ ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। सेना ने जवाबी फायरिंग की। रात 11:10 सेना और आतंकियों के बीच भारी फायरिंग। 2 गुटों में आए आतंकवादियों ने कैंप के 2 तरफ से अंदर जाने की कोशिश की। रात 11:38 सेना ने आतंकवादियों की घेराबंदी शुरू की। आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। रात 11:45 सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 आतंकवादियों को मार गिराया। रात 12:11 बीएसएफ के डीजी ने आतंकी हमले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। रात 12:16 एनएसए अजीत डोभाल ने बारामूला में सेना और बीएसएफ के कैंप पर आतंकी हमले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों से ली। रात 12:20 एनएसए अजीत डोभाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बात की। रात 12:39 आतंकी हमले में जख्मी बीएसएफ का एक जवान शहीद। फायरिंग की रफ्तार कम हुई। आतंकी रुक रुक कर फायरिंग करने लगे। रात 12:44 एक बार फिर बारामूला कैंप के पास फायरिंग शुरू हुई। रात 1:08 सेना के कमांडिंग अफसर और बीएसएफ के डीआईजी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में बताया गया। हमले में शामिल और आतंकियों की घेराबंदी के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। 2 जगहों पर बताया जा रहा है ये हमला हुआ है और आतंकियों के भागे जाने की भी आशंका। इस पर हम अपडेट देंगे। इस बीच 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एजेबी जैनी साहब मेजर जनरल रिटायर्ड जुड़ गए हैं और पीके मिश्रा जी फॉर्मर एडीजी बीएसएफ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जीडी बख्शी साहब आपके पास आते हुए, आतंकियों ने इस हमले के जरिए क्या कहा है? देखिए, पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर हुई है, क्योंकि अगर वो मान लेते तो उनकी फौज का बिल्कुल ही मुंह काला हो जाता पाकिस्तान के अंदर। तो उनके पास केवल मात्र 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि टेररिस्टों का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर वार करें, हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर नुकसान पहुंचाएं काफी भारी मात्रा में, ताकि उनको लगे कि बदला उन्होंने ले लिया है। हाँ। वो अपने लोगों को दिखा सकें कि बदला ले लिया है। दूसरा है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करें, हमारे रिहायशी इलाकों पे या हमारे
हमारे पोस्टों के ऊपर जी। तो दोनों का हमारी साइड ने अंदेशा लिया हुआ था और आप जानते हैं कि गांव वालों को इवैक्यूएट कर दिया गया था कि अगर ये फायरिंग करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सिविलियंस को नहीं मार सकते, वो इनकी मार के बाहर है। हाँ। जहां तक ये बारामूला में जो एक्शन किया है ये हो सकता है इनके कोई स्लीपर ग्रुप, लोकल ग्रुप ने किया है, क्योंकि काफी गहराई में है, केवल श्रीनगर से मात्र 60 किलोमीटर दूर है बारामूला, ठीक है। तो ये काफी डेप्थ के अंदर है, ये उड़ी के एक्सेस, जो मुजफ्फराबाद उड़ी एक्सेस पे काफी डेप्थ में आता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जवान पूर्ण रूप से अलर्ट हैं और ये जो हमला है ये विफल कर दिया गया है। इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ डैम स्क्विब। उन्होंने तार काट के अंदर घुसने की कोशिश की, ताबड़तोड़ फायर उनके ऊपर हुआ, 2 आतंकवादी बताया जा रहा है मारे गए और फिर इन्होंने अपने आप को 2 ग्रुपों में बांटकर दूर से स्टैंड ऑफ फायर करने की कोशिश करी। स्टैंड ऑफ फायर मतलब दूर से फायर करो और भाग लो, सर पे पांव रख लिए। तो ये एक डैम स्क्विब है। अगर ये हाफिज सईद का जवाबी हमला है तो मुझे आई एम अफ्रेड इट इज, ये बिल्कुल ही नाकारा गया है। बिल्कुल जैनी साहब नाकारा गया है। और हमको अब केवल पाकिस्तान को एक संकेत देना है कि डोंट ट्राई दिस फर्दर। वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग एंड इन्फ्लिक्ट प्रोपोर्शनल डैमेज। टू कैन प्ले दिस गेम। अगर आप समझते हो कि एक तरफा आप जब मर्जी चुनो कि आप कहां, कब, किधर, किस पे वार करोगे, तो अब ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये जैनी साहब, मामला जल्दी साहब खत्म। जैनी साहब जल्दी से एक रिएक्शन। हमने देख लिया है कितनी पोरस है, हमने देख लिया कितनी पोरस है। और जैनी साहब, आतंकी फिर से मतलब वही हथियार जो पाकिस्तान पुराना इस्तेमाल करता रहा, अपने पारंपरिक रूप से वो आगे बढ़ा रहा है अपनी पूरी विरासत को। हमें अंदेशा था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स में हमने क्या किया है, तो एक बार फिर से इन्हें एक्टिवेट कर दिया। ये हमला और इसके जरिए क्या संदेश? नमस्कार, जय हिंद। अंजना, जो अभी जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा, जीडी बख्शी साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो रक्षा के बहुत ही ऊंचे दर्जे के विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं बहुत कदर करता हूं उनकी। तो उनकी बात में मुझको कोई ऐड करने के लिए कोई चीज रह नहीं गई जो जीडी बख्शी साहब ने कहा। लेकिन कहना मैं ये चाहूंगा उसके आगे कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। जो कल रात हुआ है इसकी उम्मीद थी, इसकी हमको प्रिपरेशन थी, ये इट वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पाकिस्तान डिनाई तो कर रहा है एक साइड में, लेकिन दूसरे साइड में आप देखें कि जो कल कार्रवाई हुई है उसके ये कार्रवाई करने से उसका डिनायल का ब्लफ जो है वो ब्लो ऑफ हो रहा है। अरे भाई, अगर कि ट्रांस एलओसी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं हमने करी है, जैसा कि आप पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके आर्मी चीफ कह रहे हैं, तो फिर ये क्या बदला, क्या ये काहे का बदला? तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ट्रांस एलओसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बेवकूफी करी है। ये करा तो उन्होंने, हमें उम्मीद भी इसकी थी, तो उम्मीद क्योंकि थी इसलिए तैयारी बड़ी थी। जरूरी बात है कि हर एक कंटोनमेंट में, हर एक पेरीमीटर डिफेंस पे, हर एक सेंट्री बॉक्स में हाई अलर्ट है। क्यों जैनी साहब, क्यों आप इसे बेवकूफी कह रहे हैं? जैनी साहब, क्यों आप इसे बेवकूफी कह रहे हैं? छोटे से ब्रेक के बाद पूरे पार्ट 2 नाकाम, क्योंकि आतंकियों को घुसने से रोकने में हम सफल रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आतंकी भाग खड़े हुए हैं। अंकित त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या खबर? जी, इस समय मैं बिल्कुल 40 RR राष्ट्रीय राइफल्स जो कैंप है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूं। यहां पर कोम्बिंग ऑपरेशंस अब खत्म हो गए हैं और जो पैरा कमांडोज अंदर गए थे उन्होंने एक एक चप्पा यहां पे बिल्कुल देखने के बाद उसको अब सेफ घोषित किया है। मैं आपको बहुत जल्दी बताना चाहता हूं अंजना कि ये जो आप ये देख रहे हैं पूरा जो कैंप है, इसके जो पेड़ आपको दिख रहे हैं उसके पीछे झेलम रिवर है और वहां से ही रात को कल कोशिश करी गई थी इस 46 RR कैंप पर हमला करने की, लेकिन जवान मुस्तैद थे। भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी उसके बाद से
पे ये बात सब यहाँ पे जो फौज के इंस्टॉलेशन से उन्हें बोला गया था कि आपको मुस्तैदी बना करके रखनी होगी, क्योंकि इस तरीके का हमला करके एक मैसेज जरूर देना चाहेगा पाकिस्तान और आतंकियों को भी बताना चाहेगा कि अभी भी उनका यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूरी वर्चस्व है। और वही कोशिश करी गई। इस पूरे ग्राउंड को क्रॉस करते हुए आतंकवादी दो पैर में थे। एक पैर है वो सीधे इस दरवाजे से जो 46 RR का जो एक फर्स्ट एंट्रेंस है वहां से उन्होंने कोशिश करी कि वो अंदर चले जाएं, और एक दूसरा जो ग्रुप था उसने वायर काट कर पीछे से फायरिंग करने की कोशिश करी। 10:20 पर पहला हथगोला फेंका गया और उसके बाद से ये पूरा सिलसिला चलता रहा 1:15 तक। और फिर अभी जो जानकारी हमारे पास है उसमें यही बताया जा रहा है कि पहले ये बात थी कि 2 आतंकवादी को मार गिराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बताया कि शायद जख्मी आतंकवादी झेलम में कूदे, और उसके बाद से अभी क्योंकि डेड बॉडीज नहीं मिली हैं तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। एसपी जो है वो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इसके वाकये के बारे में जानकारी जरूर देंगे।